नमस्कार। एक नया कानून आ रहा है, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 249। और ये कानून दोस्ती, परिवार और वफादारी की जो सीमाएं हैं ना, उन्हें हमेशा के लिए बदलने वाला है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या और कैसे। जरा सोचिए, देर रात फोन बजता है। फोन पर कोई दोस्त है, बहुत घबराया हुआ। वो कहता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है और उसे कहीं छुपने के लिए मदद चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? ये सवाल अब सिर्फ सही या गलत का नहीं रहा, बल्कि अब ये एक कानूनी सवाल बन गया है। और ऐसा क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2024 से एक नया कानून लागू हो रहा है, जो इस तरह की मुश्किल फोन कॉल पर दिए जाने वाले जवाब को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये एक ऐसा फैसला होगा जिसके कानूनी नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो ये नया कानून है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का सेक्शन 249। ये कानून जुड़ा है एक अपराधी को शरण देने से। ये असल में पुराने कानून यानी आईपीसी की धारा 212 की जगह ले रहा है, लेकिन कुछ बहुत ही बड़े बदलावों के साथ। अच्छा, तो इस शरण देने का मतलब क्या है? कानून इसे कैसे देखता है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है किसी ऐसे इंसान को जानबूझकर पनाह देना, छिपाना या किसी भी तरह से उसकी मदद करना ताकि वो गिरफ्तारी से बच सके, जबकि ये पता हो कि उसने कोई अपराध किया है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे भी उस अपराध में भागीदार माना जाएगा। और हाँ, ये मदद चाहे कितनी भी छोटी क्यों न लगे। मिसाल के तौर पर किसी को अपने घर में छिपा लेना, उसे भागने के लिए पैसे दे देना, अपनी गाड़ी दे देना या फिर पुलिस से उसके बारे में झूठ बोलना, ये सारे काम अब बीएनएस 249 के तहत अपराध माने जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि इस मदद की सजा क्या होगी? ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो दांव पर लगा है वो बहुत बड़ा है। देखिए, सजा इस बात पर निर्भर करेगी कि जिस व्यक्ति की मदद की जा रही है उसने खुद कितना गंभीर अपराध किया है। सजा को 3 हिस्सों में बांटा गया है। अगर असली अपराध ऐसा है जिसकी सजा मौत है, तो शरण देने वाले को 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगर असली अपराध की सजा उम्र कैद है, तो मदद करने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना। और अगर अपराध की सजा 10 साल से कम है, तो शरण देने वाले को उस असली सजा का 1/4 हिस्सा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इस पूरे कानून में एक बहुत ही जरूरी शर्त है, सिर्फ एक शब्द जो ये तय कर देता है कि कोई दोषी है या नहीं। और वो शब्द है जानबूझकर। जी हां, ये कानून तभी लागू होगा जब मदद करने वाले को ये बात पता हो कि वो जिस इंसान की मदद कर रहा है वो एक अपराधी है। अगर ये जानकारी थी ही नहीं तो फिर बीएनएस 249 के तहत कोई केस नहीं बनता। मतलब साफ है, इरादा और जानकारी यही सब कुछ है। और एक बात, इसे कोई हल्का फुल्का अपराध समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये एक संज्ञेय अपराध है जिसका सीधा सा मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इतना ही नहीं, ये एक गैर जमानती अपराध भी है, यानी एक बार गिरफ्तारी हो गई तो जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। अब आते हैं इस कानून के सबसे बड़े और शायद सबसे चौंकाने वाले बदलाव पर। पुराने कानून और इस नए कानून के बीच एक ऐसा बड़ा फर्क है जो हमारे पारिवारिक रिश्तों पर सीधा असर डालता है। देखिए, जो पुराना कानून था आईपीसी 212, उसमें पति पत्नी के लिए एक छूट थी। अगर पति या पत्नी अपने जीवन साथी को शरण देते थे तो उन पर यह कानून लागू नहीं होता था। लेकिन बीएनएस 249 ने इस छूट को, इस एक्सेप्शन को पूरी तरह से हटा दिया है। इसका मतलब है कि अब ये कानून पति हो, पत्नी हो, भाई हो या दोस्त, हर किसी पर एक बराबर लागू होगा, कोई छूट नहीं। तो फिर इसका हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? ये कानून वफादारी और कानून के पालन के बीच एक बहुत ही बारीक और एक नई लकीर खींच देता है। इसका सीधा मतलब यह है कि बीएनएस 249 के तहत अब चाहे दोस्ती हो, परिवार हो या फिर शादी का रिश्ता, कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप अब कानूनी ढाल का काम नहीं करेगा। कानून का पालन करने की जो जिम्मेदारी है उसे अब हर रिश्ते से ऊपर रखा गया है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब कानून और हमारे अपने रिश्ते एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो वो सीमा रेखा कहाँ होगी? सही और गलत के बीच की वो लाइन अब कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।